हाँ तो लात तो मैंने मारी। ये सारी सभा ने देखा, किंतु इतना साहस स्वयं महाराज में नहीं है जो सेना नायक की बात का उल्लंघन कर जाए। बात सही है भाई, तुम्हारा गुंडाई है। किंतु तुम भयभीत मत हो। 500 रुपया तुम्हें देने को कहा है। चलो 500 रुपया देता हूँ, जिससे तुम क्या तुम्हारे लड़के बच्चे भी ऐश करेंगे। मेरी इतना बड़ा स्वतंत्र अधिकारी है। देखो महाराज के सामने दरबार में शैलेंद्री के ऊपर लात का प्रहार कर दिया। वहां पे धर्मराज भी बैठे थे। धर्मराज से पूछा गया कि तुमने देखा शैलेंद्री के ऊपर लात का प्रहार कीचक ने किया? धर्मराज झूठ बोल दिया कि हमने नहीं देखा। ये झगड़ा महाराज के सन्मुख हुआ नहीं, पहले किसने अपराध किया इसका चल सकता पता नहीं। झूठ बोल दिया महाराज धर्मराज ने। महाभारत के अंतर्गत धर्मराज को श्राप लग जाता है और शैलेंद्री बिचारी चक्कर में पड़ी है। उसके 5 पति आज धर्म के बंधन में बंधे हैं, मर्यादा में हैं, बिचारी लाचार है। आज नकुल सहदेव के पास जाती है, नकुल सहदेव कोई मदद नहीं किया। अर्जुन के पास जाती है, धनुषधारी अर्जुन। सोचो और विचार करो, वो भी कहने लगे कि देखो मैं तुम्हारे लिए प्रिय आज हिजड़ा बना हूं। और जब दादा श्री धर्मराज वहां बैठे थे, उन्होंने देखे को अनदेखा कर दिया तो मैं क्या कर सकता हूं। शैलेंद्री बिचारी रोती बिलखती अंत में एक सहारा लेकर के बकोदर भीम के पास जाती है। कैसे भीम में और शैलेंद्री में बातचीत होती है और अज्ञातवास के शेष दिन ही बचे हैं। दुर्योधन दुशासन खोज भी कर रहे हैं कि पांडव अपना जीवन कहां व्यतीत कर रहे हैं। आप लोग देखेंगे आगे सेन कहां ठहरती है, बाद में सारी बात बताऊंगा। शैलेंद्री, तुम और इस समय अरे क्या हुआ शैलेंद्री?
ये मैं क्या देख रहा हूँ आज? इस प्रकार से शैलेंद्री रूठी हुई है, आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? हे शैलेंद्री, कि इस चंद्र बदन उजी यारी पे क्यों आज काली माँ छाई है? कहाँ शैलेंद्री, क्या बात है? आखिर इस प्रकार क्यों रूठी हुई हो? किसी ने कुछ कहा तुमसे? क्या बात है? स्वामी हो 5-5 रक्षक जिसके, उसकी ये दुर्गति होती है। औरत के 5-5 आदमी हो, उसकी ऐसी दुर्गति होती है। मेरी तकदीर न जाने कहाँ सो रही है स्वामी। शैलेंद्री, मैं समझ गया। आज हम 5 भाइयों की वजह से जो तुम्हें वनवास व्यतीत करना पड़ रहा है, दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है, इसी के कारण तुम आज ये उदास होना। हेलो, नहीं स्वामी, हेलो, वो बात नहीं है स्वामी। हेलो, ये हमारे मुन्ना भाई हमारे चौपरिया की ओर से 100 रुपया व्यवहार किया, और ये आ गए हमारे जयपाल भाई गंज की ओर से ये 100 रुपया, और ये आ गए हमारे रामनाथ भैया ये बलभद्रपुर की ओर से 50 रुपया, ब्रजमोहन भैया हमारे बलभद्रपुर की ओर से 100 रुपया, और राम सेवक भैया हमारे देवरिया की ओर से 50 रुपया, कमलेश भाई हमारे बलभद्रपुर की ओर से 50 रुपया, मटरू भाई बलभद्रपुर की ओर से 100 रुपया, और ये आ गए हमारे संतोष कुमारनपुरा की ओर से भाई ये देखिए 101 रुपया, और ये आ गए हमारे विपिन यादव भाई हमारे बलभद्रपुर की ओर से 50 रुपया, श्री राम यादव ये रघुनाथपुर की ओर से ये भाई 100 रुपया, वीरेंद्र भाई हमारे इनकी तरफ से 50 रुपया, और ये आ गए हमारे इंद्रपाल भैया सरैया की ओर से 50 रुपया। भाई लोग व्यवहार किया, बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्री,
अगर वो बात नहीं है तो फिर कौन सी बात है जिसके कारण तुम उदास लग रही हो? स्वामी, आज जानते हो हमारे साथ में क्या हुआ? सोचो, विचार करो स्वामी, सोचो तुम सबके होते क्या यूं नीच मुझे लगती तुम सबके होते क्या यूं नीच मुझे लगती आएंगे। गर यही दशा जो बनी रही तो दिन कैसे कट पाएंगे। गर यही दशा जो बनी रही तो दिन कैसे कट पाएंगे। आज स्वामी तुम लोगों के होते नीच लोग मुझे लातों से मारते हैं। ये कैसे बात कर रहे हो? महारानी के कक्ष में रहती हो, उनका श्रृंगार करती हो, तुम्हें कौन लातों से वहां मार सकता है? फिर भी स्वामी, क्या मैं नीच की लातें खा रही हूँ, महारानी उनकी दांव से सह रही हूँ। महारानी ने तुमसे कुछ कहा? नहीं स्वामी। फिर तुम्हें उनके साथ में कौन रहता है जो कह सकता है? स्वामी, सेनापति कीचक आज 3 दिन से बराबर हमारे पीछे पड़े हैं। क्या? मुझे जबरदस्ती अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं। भरी सभा में हमारे ऊपर लात का प्रहार किया। उस दुष्ट कीचक की ये औकात, तुम्हारे ऊपर लात का प्रहार किया, वो भी भरी सभा में। शैलेंद्री, इस बात को तुम्हें महाराज के समक्ष रखना चाहिए था। महाराज से बतलाया? मैं उनके पास गई थी, उन्होंने जानते हो क्या कहा? ऐ शैलेंद्री, ये तो झगड़ा महाराज के सन्मुख हुआ नहीं, किसने पहले अपराध किया इसका चल सकता पता नहीं। ऐसा कह करके उन्होंने टाल दिया। स्वामी, क्या अगर दादा श्री धर्म के बंधन में बंधे हैं, महाराज ने कोई न्याय नहीं किया, तो मैं क्या कर सकता हूँ शैलेंद्री? स्वामी, आखिर तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कीचक का वध कर दो। ये क्या कह रही हो शैलेंद्री? उसे दुनिया से मिटा दो। स्वामी, शैलेंद्री कि हे प्रिय क्या कह रही, मुझे नहीं इनकार। हे प्रिय क्या कह रही, मुझे नहीं इनकार। युधिष्ठिर की फकत आज्ञा हो दरकार। हाँ, युधिष्ठिर की फकत आज्ञा हो दरकार। शैलेंद्री, बिना दादा श्री की आज्ञा के मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आओ हमारे साथ चलो, हम दादा श्री से आज्ञा लेंगे, उसके पास ही ये कार्य करेंगे। नहीं स्वामी, अगर तुम हमारा साथ नहीं देना चाहते हो, कीचक का वध करना नहीं चाहते हो, तो साफ साफ इनकार कर दीजिए। नहीं शैलेंद्री, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। हम उस दुष्ट का वध अवश्य करेंगे, किंतु जानते हो उसका अगर वध करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? कि उनसे बेपूछे कार्य करूं तो रीत बिगड़ती सारी है। कीचक वध करने में मुझको आपत्ति यही बस भारी है। कीचक वध करने में मुझको आपत्ति यही बस भारी है। मैं दादाश्री के बिना
आज्ञा कि उस कीचक का संहार कैसे कर सकता हूँ। अगर कर भी दिया, कुछ अनर्थ हो गया तो जानते हो क्या होगा, हमारा अज्ञातवास भस्म हो जाएगा, हम फिर से वनवास में चले जाएंगे। इसलिए और कीचक का अगर वध कर दिया, कीचक का वध होते ही हर जगह शोर मच जाएगा, कि हर जगह शोर मच जाएगा। राजा विराट के नगरी में रहना दुर्लभ हो जाएगा। राजा विराट के नगरी में रहना दुर्लभ हो जाएगा। अगर तुम्हारे कहने से मैंने उस कीचक का वध कर दिया तो राजा विराट के नगर में सभी को पता चल जाएगा कीचक का वध हो गया। और आखिर कीचक का वध किया तो किसने किया? शेर को सवा शेर ही मार सकता है। वो सब पता लगा लेंगे कि पांडवों में से किसने उसका संहार किया है और पांडव कहाँ छुपे हुए हैं। अगर ये सब पता चल गया तो हमारा अज्ञातवास, ये वनवास सब भस्म हो जाएगा। इसलिए चलो दादाश्री से बतलाते हैं ये बात। जैसा दादाश्री कहेंगे वैसा ही हम करेंगे, अन्यथा कुछ नहीं करेंगे। अरे मैं दादाश्री के पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि वे तो धर्म के बंधन में ही बंधे रहते हैं। इसलिए हे आर्य, तुम अपनी टेक न बदलोगे, मैं अपना वचन निभाऊंगी। आज ही रात में महलों में मैं विष पी कर सो जाऊंगी। आज ही रात में महलों में मैं विष पी कर सो जाऊंगी। अगर तुम हमारी सहायता नहीं करोगे तो यह पांचाली तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाएगी। आज ही रात में जहर खा के मर जाऊंगी, तुम्हें कभी अपना मुंह नहीं। अगर तुम इतना ही क्रोधित होती हो शैलेंद्री तो ठीक है, मैं तुम्हारा कहना मानूंगा शैलेंद्री कि अच्छा यदि रंज मानती हो तो चलो दिखाए देता हूँ, तो चलो दिखाए देता हूँ राजा विराट के नगरी की बुनियाद हिलाए देता हूँ। विराट के नगरी की बुनियाद हिलाए देता हूँ। उस राजा विराट के नगर की ईंट से ईंट बजा करके रख दूंगा। और रही बात उस कीचक की, कि कीचक की बोटी बोटी कर गिद्धों का ग्रास बना दूंगा, गिद्धों का ग्रास बना दूंगा। जो मददगार होगा उसका, उसकी भी काल उड़ा दूंगा। जो मददगार होगा उसका, उसकी भी काल उड़ा दूंगा। कीचक की बोटी बोटी कर गिद्धों का ग्रास नहीं बनाया तो मेरा भी नाम बकोदर भी नहीं। इस तरीके से जाओगे तो ये 37 दिन जो बकाया रह गए हैं अज्ञातवास के, फिर से वनवास हो जाएगा आर्य। इसलिए पहले मुझे जाने दो। पहले मुझे जाने दो? हाँ स्वामी। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कीचक के पास जा रही हूँ, उससे वादा करूंगी
कि आज रात 12 बजे मुझे नाटक घर में मिले और वहां जब आएगा तो दुष्ट का वहीं पर वध कर देना। तो मैं क्या करूं? पहले मैं वादा करके आऊंगी, बाद में हमारे भेष में तुम उसी काल कोठरी में मिलना जहां नृत्यगान हुआ करता है। ठीक है, समझ गया मैं। हम तुम्हारा भेष बना करके ब्रह्मलला के कक्ष में जाएंगे और तुम पहले जाओ उस कीचक से वादा करके आओ और मिलने का समय वहीं पर बता। हाँ स्वामी, और मैं भी वहीं रहूंगी। मैं अपनी आवाज बोलती जाऊंगी, हमारी आवाज में दुष्ट तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। सत्य कहेंगे। जाओ, अच्छी बात है। इस प्रकार से सांप भी मर जाएगा और हमारी लाठी भी नहीं टूटेगी। हाँ स्वामी, मेरा प्रणाम। जाओ। सेनापति कीचक को शैलेंद्री का प्रणाम स्वीकार। क्यों आई है यहाँ? सेनापति, जो उस दिन हमारी तुम्हारी लड़ाई हुई थी, दरअसल तुम्हारी गलती कोई नहीं थी। सारा का सारा दोस्त तो हमारा था। हमने तुम्हें पहचान नहीं पाया कि तुम हमें इतना प्रेम करते हो। अच्छा, और सेना नायक कीचक को तुमने मूर्ख समझ लिया है? ये अचानक उल्टी गंगा कहाँ से बहने लगी? बाद में मैं गई तो सेनापति, मैं बहुत पछताई, बहुत रोई कि हाय दैया, शैलेंद्री तुझे इतना कीचक प्यार करते हैं और तूने उन्हें ठुकरा दिया। बस यही पछतावा लेकर के मैं तुम्हारे पास चली। विश्वास करिए बाबू साहब, विश्वास करिए, जब इसको कहीं ठिकाना नहीं लगा तुम्हारे बारे में